आराध्य देव के चरण में वंदन। आदरणीय समणी जी, उपस्थित भाई तथा बहनों, जैन तत्व विद्या का हमारा स्वाध्याय चल रहा है। इसके अंतर्गत हमने 16 बोलों की चर्चा कंप्लीट की। आज हम 17वें बोल की चर्चा करेंगे, जिसमें भावों की चर्चा की गई है। संसारी जीवों के प्रति क्षण भाव का ग्राफ कभी ऊपर की ओर जाता है, कभी नीचे की ओर जाता है। यानी एवरी टाइम, एवरी मोमेंट हमारे भाव चेंज होते रहते हैं। एक भी ऐसा क्षण नहीं जिसमें हमारे भाव बदलते न हो, परिवर्तन होते रहते हैं। तो भाव भी दो प्रकार के होते हैं, शुभ भाव और अशुभ भाव। नेगेटिव थॉट्स, पॉजिटिव थॉट्स। हिंसा करना, झूठ बोलना, चोरी करना, गुस्सा करना, अहंकार करना, ये सब नेगेटिव थॉट्स है। अहिंसा का पालन करना, सत्य बोलना, ईर्ष्या न करना, दया का भाव रखना, वो सारे पॉजिटिव थॉट्स हैं। कहा जाता है जो व्यक्ति नेगेटिव सोचता है, जिसकी सोच नेगेटिव होती है, वह व्यक्ति कितना नुकसान होता है। एक बार भी यदि हम नेगेटिव सोचते हैं, उससे 1500 व्हाइट ब्लड सेल हमारी बॉडी में जो सुरक्षा का काम करता है वो नष्ट हो जाता है। यदि हम एक बार पॉजिटिव सोचते हैं तो 1600 व्हाइट ब्लड सेल बढ़ जाते हैं, यानी 1600 व्हाइट सेल हमारी बॉडी में बढ़ जाते हैं। नेगेटिव थॉट्स करते हैं तो वो जल करके भस्म हो जाते हैं, तो पॉजिटिव सोचते हैं तो वो इंक्रीज होते हैं। तो भाव जितने अच्छे होते हैं, हमारा भाव भी अच्छा होता है। यथा भाव तथा भाव, यानी जैसा भाव वैसा भाव। यदि हम अच्छे भाव करते हैं, उस समय हमारा आयुष्य का बंध हो तो श्योर अच्छी गति में होता है। यदि हम बुरे चिंतन में है, बुरे विचारों में है, यानी नेगेटिव थॉट्स हमारे चल रहे हैं, अशुभ विचार चल रहे हैं, उस समय आयुष्य का बंध हो तो दुर्गति का भी हो सकता है। इसीलिए हमें भावों पर बहुत ज्यादा ध्यान देना है कि हमारे भाव कैसे चल रहे हैं। तो जैन दर्शन में 5 प्रकार के भावों की चर्चा की गई है। कर्म के संयोग या वियोग से होने वाली आत्मा की अवस्था को भाव कहते हैं। जैन दर्शन में भाव कैसे कहते हैं? कर्म के संयोग अथवा वियोग से होने वाली आत्मा की जो अवस्था है उसे भाव कहते हैं। क्योंकि जैसे जैसे कर्म का संयोग होता है, योग होता है, वैसे वैसे हमारे भाव भी बदलते रहते हैं। क्योंकि एवरी मोमेंट कर्म का बंधन हो रहा है। जैसे जैसे हम भाव करते जाते हैं, वैसे वैसे कर्म का बंधन भी होता जाता है। कभी शुभ कर्म का बंध होता है, कभी अशुभ कर्म का बंध होता है। वो सारा खेल किसके ऊपर डिपेंड है? हमारे भावों पे। जिस व्यक्ति के भाव अच्छे हैं, उसका भाव अच्छा होता है। मरुदेवी माता हमारे लिए एग्जाम्पल है। उन्होंने कुछ भी नहीं किया, शायद उन्होंने अपने जीवन में, अपनी लाइफ में नौकाशी तप किया या नहीं, वो भी हमें रिसर्च करना पड़ेगा। उन्होंने क्या किया? अपने भावों को बदला। जैसे ही भाव बदले, सम्यक्त की प्राप्ति हो गई और महारानी की वेश में ही हाथी के होदे बैठे बैठे केवल ज्ञान प्राप्त हो गया। वो कैसे हुआ? भाव के आधार पे। जैसे हमारे भाव होते वैसे भाव हो जाता है। प्रसन्न चंद्र राजर्षि का भी एग्जाम्पल मिलता है। प्रसन्न चंद्र राजर्षि ध्यान में खड़े हुए थे, श्रेणिक राजा वहां से जाते हैं। भगवान महावीर स्वामी से कहा, अभी अभी मैं रास्ते से आ रहा था, रास्ते में प्रसन्न चंद्र राजर्षि ध्यान में बैठे हुए थे।
उन्होंने कहा यदि प्रसन्न चंद्र राजर्षि की अभी मृत्यु हो तो वो कहाँ जा सकते हैं। भगवान महावीर स्वामी ने कहा पहली नारकी में, फिर दूसरी, तीसरी, ऐसे करते करते कहा 7वीं नारकी में जा सकते। फिर श्रेणिक राजा ने पूछा अब मृत्यु हो तो कहाँ जा सकते। उन्होंने कहा पहले देवलोक, दूसरे देवलोक, तीसरे देवलोक, ऐसे करते करते अनुत्तर विमान सर्वार्थ सिद्ध, और थोड़ी देर में ही देव धुंधुभी बजने लगती है। श्रेणिक राजा ने कहा अरे ये क्या हो रहा है। कहा प्रसन्न चंद्र राजर्षि को केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई, ये कैसे हो गया। मन ही मन वो युद्ध कर रहे थे, युद्ध के विचार चल रहे थे। उस अवस्था में व्यक्ति की मृत्यु होती है तो स्योर नरक नहीं जाता है। जैसे उनके भाव बदलते जाते हैं, अरे मैं साधु हूँ, ये मैं क्या कर रहा हूँ, उनके भाव जैसे जैसे बदलते गए वैसे वैसे उनकी गति भी आगे से आगे अच्छी होती गई और ऐसे विशुद्ध भाव हो गए। शुक्ल ध्यान ले लिया, शुक्ल ध्यान की श्रेणी से उन्होंने घाती कर्मों का भी क्षय कर दिया, भावों भावों से नरक का बंधन भी कर लिया, भावों भावों से देवगति का भी कर लिया, और भावों भावों से केवल ज्ञान की भी प्राप्ति होगी। इसलिए कहते भावे भावन भाविये, भावे दीजिए दान, भावे धर्म आराधिए, भावे केवल ज्ञान। भावों भावों से केवल ज्ञान की भी प्राप्ति हो सकती है। तो कर्मों के संयोग या वियोग से होने वाली आत्मा की अवस्था को भाव कहा जाता है। जैन दर्शन में 5 प्रकार के भाव बताए गए हैं। औदैहिक भाव, औदैहिक भाव का मतलब है कर्मों के उदय से होने वाली आत्मा की अवस्था को औदैहिक भाव कहा जाता है। 8 कर्म का उदय निरंतर प्रत्येक संसारी जीव को चलता रहता है। ऐसा एक भी मोमेंट नहीं जाता है जिस समय हमारे 8 कर्म का बंद न होता हो। ऐसे 7-8 कर्म का बंद होता है, क्योंकि आयुष्य कर्म का बंद लाइफ में एक बार ही होता है। से 7 कर्म का बंद प्रति क्षण होता रहता है। ये कर्म का बंद कैसे होता है। भगवान महावीर कहते हैं जैसे जैसे हम एक्शन करते जाते हैं वैसे वैसे कर्म का बंद होता जाता है। जितनी जितनी हम एक्टिविटीज करते हैं, जो भी हम एक्टिविटीज करते हैं, गुड या बैड, जिस प्रकार की हमारी एक्टिविटीज होती है वैसे वैसे हमारे कर्म का बंद भी होता जाता है। तो ये 8 कर्म का बंद संसारी प्रत्येक प्राणी को होता है। औदिक भाव का मतलब है कर्म के उदय से होने वाली आत्मा की अवस्था को औदिक भाव कहते हैं। मैंने कर्म का जैसे जैसे उदय होता है वैसे वैसे आत्मा की अवस्था, आत्मा की परिणति हो जाती है, आत्मा उसी रूप में हो जाती है। यानी कर्म का, ज्ञानामणि कर्म का उदय हुआ तो व्यक्ति को याद नहीं रहेगा। दर्शनामणि कर्म का उदय हुआ तो उसकी श्रद्धा नहीं होगी। मतलब जब वेदनीय कर्म का उदय हुआ उसके शरीर में कोई न कोई बीमारी आती रहेगी। एक बीमारी समाप्त होती है, दूसरी बीमारी उत्पन्न हो जाती है। जैसे जैसे व्यक्ति को कर्म का उदय होता जाता है वैसे वैसे जीव की अवस्थाएं बदलती रहती है, बनती जाती है। तो कर्म के उदय से होने वाली आत्मा की अवस्था को औदिक भाव कहते हैं। दूसरा भाव है औपस्मिक भाव। औपस्मिक भाव का मतलब क्या है? कर्म के उपशम से होने वाली आत्मा की अवस्था को औपस्मिक भाव कहते हैं। उपशम किसका होता है? 8 कर्मों में मोहनीय कर्म का होता है और किसी कर्म का उपशम नहीं होता है। आपके मन में प्रश्न होता होगा कि मोहनीय कर्म का ही उपशम क्यों होता है, शेष 7 कर्म का उपशम क्यों नहीं होता है? तो भगवान महावीर कहते हैं मोहनीय कर्म क्या है? विकारक है, यानी हमारी आत्मा में विकृति उत्पन्न करता है। विकृति उत्पन्न कैसे करता है? राग द्वेष के कारण। कभी हमारी परिणति हमारे भीतर राग का भाव होता है, कभी द्वेष का भाव होता है, यानी राग और द्वेष निरंतर हमारे चलते रहते हैं।
ऐसा एक भी मोमेंट नहीं होता है जिस समय हमारा राग द्वेष न चलता हो। कभी कभार ध्यान की अवस्था में हो, उस समय हो सकता है हम राग द्वेष मुक्त अवस्था में हो सकते हैं, अदरवाइज एवरी टाइम राग द्वेष के भाव हमारे भीतर चलते रहते हैं। तो मोहनीय कर्म क्या करता है, हमारे भीतर राग द्वेष को उत्पन्न करता है, जिससे हमारी आत्मा विकृत हो जाती है। राग द्वेष उत्पन्न करता है तो उसको हम दबा भी सकते हैं। तो मोहनीय कर्म से हम राग द्वेष को दबा सकते हैं। मोहनीय कर्म की कितनी प्रकृति है? 28 प्रकृति, 28। 16 कषाय, अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ, अप्रत्याख्यान क्रोध मान माया लोभ, प्रत्याख्यान क्रोध मान माया लोभ, संज्वलन क्रोध मान माया लोभ, ये 16 हो गए। और 9 कषाय, हास्य, रति, अरति, भय, शोक, जुगुप्सा, स्त्रीवेद, पुरुष वेद और नपुंसक वेद 25। और 3 सम्यक्त मोहनी, मिथ्यात्व मोहनी और मिश्र मोहनी, दर्शन मोहनी की 3 प्रकृति। ऐसे टोटल करके मोहनीय कर्म की 28 प्रकृति होती है। उन 28 प्रकृतियों को हम दबा भी सकते हैं, यानी शांत कर सकते हैं। तो वो शांत कितनी देर तक रहती है? 48 मिनट तक रह सकती है। उसके बाद वापस वो कोई निमित्त मिलता है, वो उभर जाती है। सपोज आज सामायिक कर रहे, इतने शांत हैं, कुछ भी नहीं है, ऐसा लगता है कि एकदम आपके कषाय शांत हो गए हैं। लेकिन जैसे ही स्वाध्याय सामायिक कंप्लीट हुई, किसी ने कुछ बोल दिया तो भीतर में पड़ा हुआ क्रोध, अहंकार वापस उभर आता है, क्योंकि इतनी देर वो दबा हुआ था, शांत था, लेकिन जैसे ही निमित्त मिला वो वापस उदय में आ जाता है। तो मोहनीय कर्म क्या करता है? प्रकृति को उपशम करता है, वो क्षय नहीं करता है। तो मोहनीय कर्म का ही उपशम होता है, शेष 7 कर्मों का क्षय या क्षयोपशम होता है। तो मोहनीय कर्म जब तक हमारा क्षय नहीं होता है, तब तक हमें केवल ज्ञान की भी प्राप्ति नहीं होती है। केवल ज्ञान की हमें प्राप्ति करनी है, उसके लिए भी हमें मोह कर्म को क्षय करना पड़ेगा। मोह जितना जितना हम करते जाएंगे, उतनी उतनी हमारी आत्मा ऊपर उठती जाएगी। मोह कर्म से व्यक्ति निगोद तक भी जा सकता है। मोह कर्म व्यक्ति को निगोद की स्थिति कितनी है भयंकर, आपने सुना था फर्स्ट बोल में कि निगोद की स्थिति कैसी है। व्यवहारा से अवहारा से की हमने चर्चा की थी, उस समय सुनी थी कि निगोद में जीव चला गया, फिर तो वहां से अनंत काल तक निकलना मुश्किल हो जाता है। तो मोह कर्म तो व्यक्ति को कहाँ कहाँ क्या क्या नाच कराता है, क्या क्या कराता है, आप सोच भी नहीं सकते। मोह कर्म बड़ा विचित्र है। व्यक्ति को मोह होता है, सबसे ज्यादा मोह होता है अपनी बॉडी के प्रति, फिर फैमिली के प्रति होता है, फिर अपना जो प्रॉपर्टी है, बैलेंस है, उनके प्रति होता है। हमें क्या करना है? अपना मोह कम करना है। जितना हम मोह कम करते जाएंगे, उतने हमारे राग द्वेष भी कम होते जाएंगे और कर्म का बंध भी कम होता जाएगा। इतिहास में ऐसे ऐसे एग्जाम्पल मिलते हैं। मोहजित राजा का आपको पता होगा, मोहजित राजा नाम सुना होगा। मोहजित राजा नाम तो मोहजित था, लेकिन उनका सारा परिवार निर्मोही था। मोहजित राजा का निर्मोही परिवार, इवन उनके जो दास दासी थे, सर्वेंट थे, वो भी निर्मोही थे, यानी उनके भी कोई अटैचमेंट नहीं था। तो मोहजित राजा का एक ही बेटा था और अचानक सूचना आती है कि आपका बेटा जो था वो चला गया, मृत्यु हो गई। जैसे ही बात सुनते हैं, लेकिन मोहजित राजा कुछ भी विचलित नहीं होते हैं कि कोई बात नहीं, जिसका संयोग होता है उसका वियोग होता है, मैं जानता हूँ, आई नो, जिसका संयोग होता है उसका वियोग होता है। डोंट वरी, आप चिंता मत करें, आप अपने रास्ते जाइए, काम कीजिए। मुझे पता चल गया है मेरा बेटा इतने दिन का ही मेहमान था, आज चला गया है। वो कौन कर सकता है? जिसका मोह समाप्त हो जाता है, वह व्यक्ति ऐसी बात कह सकता है। अदरवाइज तो वियोग का दुख सहन करना बड़ा कठिन होता है।
लेकिन मोहजित राजा ने अपने मुंह को जीत लिया था। तो हम भी कोशिश करें, मुंह कितना हमारा कम हो सकता है बॉडी के प्रति, फैमिली के प्रति, प्रॉपर्टी के प्रति। जितना हम मुंह कम करते जाएंगे उतना हमारा कर्म का बंध भी कम होता जाएगा। तो मोहने कर्म में हम क्या करते हैं, कर्मों की जो स्थिति, जो कसाय है, उसको हम दबाते हैं, लेकिन पूरा क्लीन नहीं होता है। आपको पता है, जैसे 2 ग्लास पानी का भरा हुआ है, एक पानी एकदम खराब है, गंदा है, तो जिसको हमने फिटकड़ी से क्लीन किया, तो फिटकड़ी घुमाई तो क्या हुआ, जो कचरा था, गंदगी थी, वो नीचे जम गई, ऊपर क्लीन हो गया। लेकिन दूसरा व्यक्ति आता है, उसमें थोड़ा सा पानी डाल देता है, वापस नीचे बैठा हुआ कचरा क्या होता है, उभर आता है। वैसे ही हमारी स्थिति भी क्या होती है, कसाय को हम शांत करते हैं तो कसाय शांत हो जाती है ऊपर ऊपर से, लेकिन अंदर वो पड़ी रहती है, जिसके कारण किसी ने कुछ कहा, तुरंत ही हम गुस्से में आ जाते हैं, अहंकार में आ जाते हैं। अरे आपने मुझे इसे कैसे कर दिया, आप कौन से हैं मुझे कहने वाले। कभी कभी कुछ बहनें कहती, समणी जी हम बोलना नहीं चाहते, लेकिन हम इसीलिए बोलते हैं दूसरी बार वो हिम्मत न करे हमारे सामने बोलने की, या हमें दब्बू न समझे कि तो कुछ नहीं बोलेंगे, इनको तो कितना ही कह दो, इसीलिए हमें बोलना पड़ता है। कभी कभी बहनें ऐसी करती है, लेकिन हमें सहन करना है। जो व्यक्ति सहन करता है वही व्यक्ति सफल होता है। जो हमें कर्म उदय में आते हैं, वो विपाकोदय और प्रदेशोदय 2 रूप में होते हैं। तो विपाकोदय में तो वो क्या होता है, हमें पता चलता है वो हमें कर्म उदय में आए हैं, लेकिन जो प्रदेशोदय में होते हैं वो हमें पता नहीं चलता है, वो अंदर ही अंदर व्यक्ति भोग लेता है। तो आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी कई बार कहा करते थे, यदि गुस्सा आए तो उसको प्रकट मत होने दो, क्योंकि गुस्सा आने से व्यक्ति को पता नहीं चलता है क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, लेकिन भीतर ही भीतर उसको पी जाओ या दूसरे में आप लग जाओ। उसको क्या करो, डीप ब्रीदिंग उस समय कर लो, या आप उस समय ज्योति केंद्र प्रेक्षा कर लो, स्वाध्याय में लग जाओ, लेकिन गुस्से को सफल मत होने दो। गुस्सा यदि सफल हो जाता है फिर सामने वाले व्यक्ति का पावर बढ़ जाता है। इसलिए गुस्सा आए तो हम क्या करें, श्वास को देखने लग जाए। आप बोलेंगे उस समय भी याद नहीं आता है, तो पहले से ही आप प्रैक्टिस करें डीप ब्रीदिंग की, उससे गुस्सा कंट्रोल होगा। दूसरा ज्योति केंद्र प्रेक्षा, तो सुबह सुबह हम प्राणायाम में कराते हैं, ध्यान कराते हैं, ज्योति केंद्र प्रेक्षा, डीप ब्रीदिंग का भी हम ध्यान कराते हैं। तो वो करने से क्या होता है, हमारा गुस्सा है वो कंट्रोल में रहता है, और जितना लंबा श्वास होता है हमारा दिमाग भी उतना ही पीसफुल रहता है। तो मोहनीय कर्म क्या करता है, कर्म जो कसाय होते उसको दबाता है, वो क्षय नहीं होने देता है। जब तक क्षय नहीं होता है तब तक वीतराग दशा भी प्राप्त नहीं होती है। तो मोह कर्म किसे कहते हैं, कर्म के उपशम से होने वाली आत्मा की अवस्था को औपशमिक भाव कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्षयिक भाव। कर्मों के क्षय से होने वाली आत्मा की अवस्था को क्षयिक भाव कहते हैं। क्षयिक भाव में क्या होता है, हमारे जो 8 कर्म होते हैं, 8 कर्म वो क्षय हो जाते हैं। तो क्षय होने से जो अवस्था जीव की बनती है उसे कहते हैं क्षयिक भाव। और क्षयिक भाव किसमें होता है, सिद्धों में होता है, क्योंकि सिद्ध ही एक ऐसे जीव है जो 8 कर्म का क्षय करते हैं। सिद्ध बनने से ही 8 कर्म का क्षय होता है। तो सिद्ध अवस्था जब प्राप्त होती है, जब 14वां गुण स्थान आता है, अयोगी गुण स्थान जिसका नाम है, उस गुण स्थान में क्या होता है, एक तरफ जीव क्या करता है, बॉडी को छोड़ता है, गुण स्थान को छोड़ता है, जो अघाती कर्म है उसको भी छोड़ता है, उसका क्षय करता है, और इधर सिद्ध अवस्था को प्राप्त करता है। तो सिद्ध अवस्था में क्षयिक भाव होता है। तो क्षयिक भाव सिद्धों में ही पाया जाता है। तो 8 कर्मों का जब क्षय हो जाता है तब क्षयिक भाव प्राप्त होता है। नेक्स्ट है क्षयोपस्मिक भाव। क्षयोपस्मिक भाव किसे कहते हैं, कर्म के क्षय और उपशम से होने वाली आत्मा की अवस्था को क्षयोपस्मिक भाव कहते हैं।
यानी कुछ कर्म का तो क्षय होता है तो कुछ कर्म दबते हैं, कुछ कर्म उपशम होते हैं, शांत होते हैं। क्षय और उपशम दो शब्द मिल करके क्षायोपस्मिक भाव बनता है, क्षायोपस्मिक बनता है। तो क्षायोपस्मिक भाव में क्या होता है, कुछ कर्म तो क्षय हो जाते हैं, कुछ उपशम हो जाते हैं, दब जाते हैं, अभी तक वो उदय में नहीं आए। तो कुछ, क्योंकि जो हमें कर्म का बंध होता है वो अनादिकाल का नहीं होता है, क्योंकि उसकी ड्यूरेशन होती है। सपोज मोहने कर्म का बंध हो गया, वो कब तक रहेगा, 70 करोड़ सागर रूपम तक रहेगा, उसके बाद तो वो क्षय होगा। ज्ञानावणी कर्म है उसका बंद होगा तो 30 करोड़ सागर रूपम तक रहेगा, उसके बाद वो क्षय हो जाएगा। लेकिन अनंत काल तक कोई भी कर्म नहीं रहता है। लेकिन जो भी हम एक्टिविटीज करते हैं उसके साथ साथ नए कर्म का बंध होता रहता है, इसीलिए वो कर्म की साइकिल चलती रहती है। अदरवाइज नए कर्म का बंध न करे तो पुराने कर्म तो एक ड्यूरेशन के बाद वो क्षीण हो जाते हैं। तो क्षयोपशम में क्या होता है, कुछ कर्म का तो क्षय होता है, कुछ उपशम होता है। तो उसमें भी लाइन लगी होती है कर्मों की। जैसे ट्रेन में हम जाते हैं, लाइन लगी होती है, जो दरवाजे के पास खड़ा होता है वो पहले निकलता है, फिर बाद में निकलता है। वैसे ही जो कर्म पहले खड़े हैं वो पहले उदय में आते हैं, उसके बाद वाले बाद में आते हैं। वो कर्म की लाइन खड़ी होती है। तो जो उपशम है वो भी क्षय हो जाते हैं, यानी उदय में आते हैं तब वो भी क्षय हो जाते हैं। और जो क्षय हो जाते हैं लेकिन वापस हम कोई ऐसी प्रतिक्रिया करते, एक्शन करते, रिएक्शन करते हैं, उससे नए नए कर्म का हम बंद करते रहते हैं। हमें कोशिश करना है कि कोई भी एक्शन हो उसका हम रिएक्शन नहीं करेंगे। एक दिन का संकल्प करें कि आज मुझे रिएक्शन नहीं करना, कोई भी मुझे कुछ भी कहे मैं रिएक्शन नहीं करूंगी, ऐसा हम संकल्प भी कर सकते हैं। क्योंकि जितना जितना हम आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान में रहते हैं, प्रतिक्रिया करते हैं, उससे हमारे कर्म बनते ज्यादा है। अध्यात्म सार ग्रंथ हम पढ़ रहे हैं, उसमें बताया गया कि जो आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान है उनका हमारे चिरकाल का परिचय है, लंबे समय अनादिकाल से। क्योंकि जीव यही करता आ रहा है, इष्ट का संयोग होता है उसका वियोग न हो, उसी में वो उसी की चिंता करता रहता है। या अप्रिय वस्तु मिल गई तो वो हमारे से कैसे दूर हो उसकी चिंता करता रहता है। या शरीर में कोई व्याधि आ गई, रोग आ गया, वो कैसे दूर हो सकता है उसकी वो चिंता करता रहता है। यानी वो चिंता में जीता रहता है। तो वो हमारे अनादिकाल का संस्कार है, गाढ़ संस्कार है, वो कोई सिखाता नहीं है, जीव अपने आप करने लगता है। तो और आर्त ध्यान की स्थिति में कहा जाता है एक इंद्रिय तक भी जीव बन सकता है। आर्त ध्यान की स्थिति में जीव एक इंद्रिय योनि में भी जा सकता है। एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, तिरंज गति में जा सकता है। तो आर्त ध्यान है तिरंज गति में ले जाने वाला ध्यान है। तो ज्यादातर व्यक्ति आर्त ध्यान में रहता है। रौद्र ध्यान में तो क्रूर परिणाम आता है, तब व्यक्ति रौद्र ध्यान में होता है। हिंसा के भाव, झूठ के भाव, चोरी के भाव, और परिग्रह कैसे अधिक से अधिक में इकट्ठा करती रहूं, आपके पास जितना बैंक बैलेंस है उससे संतोष नहीं, और कैसे मैं बढ़ाती रहूं, उसकी कैसे रक्षा करूं, उसी में चिंता में लगे रहते हैं, वो रौद्र ध्यान हो जाते हैं। और रौद्र ध्यान की स्थिति में आयुष्य का बंध हो तो नरक गति में ले जा सकता है। तो हम अपने भावों को अच्छा रखें। तो आर्त ध्यान तो तिरंज गति में ले जाता है, लेकिन रौद्र ध्यान है वो हमें नरक गति में ले जाता है। इसलिए हम संकल्प करें कि हम झूठ नहीं बोलेंगे, हम चोरी नहीं करेंगे, बैंक बैलेंस ज्यादा से ज्यादा बढ़ाने की कोशिश नहीं, जितनी हमें जरूरत है उतना हम रखेंगे, अनावश्यक हम उसका भी हम उपभोग नहीं करेंगे और रखेंगे भी नहीं। क्योंकि ज्यादा परिग्रह रखेंगे तो उसका मेंटेन करने में भी हमारा समय चला जाता है, फिर हम सामायिक संवाद आदि की साधना भी नहीं कर पाते हैं, उसका भी हमें ध्यान रखना है। तो क्षयोपस्मिक भाव, उसमें कुछ कर्म क्षय होते हैं, कुछ उपशम होते हैं। उससे क्षयोपशम जितना जितना हमारा बढ़ता जाता है उतने उतने कर्म हमारे हल्के होते जाते हैं। हमें क्षयोपशम को बढ़ाना है। क्षयोपशम को बढ़ाने के लिए हम स्वाध्याय करें, मंत्र करें,
ध्यान करें, उससे हमारा क्षोभ सम बढ़ता जाता है। और क्षोभ सम बढ़ते बढ़ते एक दिन ऐसा आता है, क्षय की स्थिति में भी हम पहुंच जाते हैं, कर्म भी हम क्षीण कर सकते हैं, क्योंकि जीव में इतनी ताकत है, वो 8 कर्म का क्षय भी कर सकता है। तो ये क्षयोपस्मिक भाव हुआ। अब है नेक्स्ट है लास्ट पारिणामिक भाव। पारिणामिक भाव का मतलब क्या होता है? कर्म के उदय, उपशम, क्षय, क्षोभसम से जीव की परिणति निरंतर होती रहती, बदलती रहती, परिणमन होता रहता है, चेंजेस होता रहता है। तो ये पारिणामिक भाव है, जीव में भी होता है और अजीव में भी होता है। अजीव में भी निरंतर परिवर्तन होता है। जैसे आप एक साड़ी लेके आए, ठीक है, एक साड़ी लेके आए, आपने उसको एक अटैची में बंद करके रख दिया। 5 साल के बाद आपने उस अटैची को खोला, देखा अरे साड़ी इतनी सुंदर थी, आज ऐसी जर्जर कैसे हो गई, ऐसी कैसे लग रही, कलर सारा चेंज हो गया है, एकदम फटने जैसी हो गई, जिरजिर हो गई है, जर्जर हो गई है। उसमें भी परिणमन होता रहता है निरंतर, अजीव में भी। इसीलिए उसमें वो नई वस्तु भी पुरानी बन जाती है। और जीव में भी निरंतर परिवर्तन होता रहता है। पारिणामिक भाव वो 2 प्रकार का होता है, साधी और अनादि। अनादि पारिणामिक भाव, जीव कभी अजीव नहीं हो सकता है, वो अनादि काल का ये भाव है। और भवी है, वो कभी अभवी नहीं हो सकता है, अभी अभवी कभी भवी नहीं हो सकता है। ये अनादिकालीन पारिणामिक भाव है। और शादी पारिणामिक भाव है, उसमें हमारे अंदर परिवर्तन होता रहता है निरंतर। तो जीव में निरंतर परिवर्तन होता रहता है, चारों गतियों में परिभ्रमण करता रहता है। और ऐसे भी हम देखें, बचपन से हम युवा बन गए, युवा से हम ओल्ड एज में चले जाएंगे, फिर एक दिन मृत्यु हो जाएगी। पारिणामिक भाव तो निरंतर हमारा परिणमन हमारे पर करता रहता है। तो पारिणामिक भाव 2 प्रकार का होता है, साधी पारिणामिक भाव और अनादि पारिणामिक भाव। तो जीव अजीव, भवी अभवी, उन सब में पारिणामिक भाव अनादिकाल का होता है। अजीव अजीव रहेगा, जीव जीव रहेगा, भव्य भव्य रहेगा, अभव्य अभव्य रहेगा। इस प्रकार पारिणामिक भाव में अनादि पारिणामिक भी होता है, साधी पारिणामिक भाव भी होता है। साधी पारिणामिक भाव में उसमें उदय, उपशम, क्षय, क्षोभम जैसे जीव का चलता रहता है कर्म का, वैसे उसकी परिणतियां उनमें होती जाती है, चेंजेस होता जाता है। आज हमने संक्षेप में जो 5 प्रकार के भाव है उसकी हमने चर्चा की है। औदहिक नाम याद कर ले, पहला है औदहिक भाव, दूसरा है औपस्मिक भाव, तीसरा है क्षायिक भाव, चौथा है क्षयोपस्मिक भाव, 5वां है पारिणामिक भाव। इन 5 भावों की हमने संक्षेप में चर्चा की है। आज से हम संकल्प करें कि यथा भाव तथा भव, यानी हम अपने भाव को अच्छे रखेंगे, जिससे हमारा आने वाला बर्थ है वो अच्छा हो सके। इसी आशा के साथ ओम अरहम, ओम अरहम। इससे संबंधित किसी को कोई प्रश्न हो पूछ सकते हैं। ओम अरहम, बहुत अच्छा सन्नी जी। किसी को भी क्वेश्चन हो तो हैंड रेज करो, आई विल अनम्यूट देम। एनीवन? सबको समझ में आ गया है? एक बाठिया जी को कुछ पूछना है, बोली बाठिया जी। कौन? बाठिया जी, विजय जी बाठिया जी। वो हैंड रेज नहीं कर सकते क्या? एक कोई आई है, कविता सेठिया। हाँ कविता जी बोलिए। हाँ बोलिए कविता जी। वंदामी नमन स्वामी। मैं ये पूछी, जैसे आपने कहा कि मौन कर्म का बंद होता है, तो हमारा मतलब काफी लंबे टाइम तक, आपने कितने टाइम बताया था, कितना करोड़? हाँ, तो ये एक बार बंधन से होता है कि हमें, जैसे हर बार, जैसे मौन कर्म तो चलता ही रहता है हमारा, तो हर बार इतना लंबा बंद होता है? नहीं, जैसे अपने राग देश के भाव चलते हैं ना, एकदम तीव्र परिणाम होते हैं, एक मंद होते हैं। मंद होगा तो 1 सागरोपम का भी हो सकता है, तीव्र होगा तो 2 सागरोपम, 3 सागर, मैक्सिमम 70 करोड़ सागरोपम तक हो सकता है ऐसा। नहीं तो इसको, जैसे हमारे निकाचित या दलित ऐसे कर्म होते हैं जो हमारे तप वगैरह से हमारे हो सकते हैं, कम हो सकते हैं, तो ये मौन कर्म भी कम नहीं होते?
मोहनीय कर्म भी मतलब वो कम हो सकते हैं। निकाचित कोई भी कर्म है, यदि वो निकाचित नहीं है तो वो कम हो सकते। प्रायश्चित से, स्वाध्याय से, ध्यान से, मंत्र से वो कम होता है, वो निकाचित न होने से। नहीं तो मोहनीय कर्म की भी वो घट सकता है सीमा। मोहनीय कर्म में भी अपन आप संकल्प करेंगे मुझे मोह नहीं करना है, मुझे न परिवार के प्रति करना है, बस मेरे को जैसे धाय माता होती है ना, बेबी सीटर होती है, वो कैसे पालन करती है बच्चों का, वैसे मुझे भी वैसे ही पालन करना है, क्योंकि इस जन्म के संयोग है ना, बाकी तो हर जन्म में तो कोई साथ में रहने वाला नहीं है। तो ऐसा बेबी सीटर बन करके मुझे काम करना है। बेबी सीटर होती है, बच्चों को खिलाती पिलाती है, सब कुछ करती है, लेकिन क्या सोचती है, बच्चा मेरा नहीं है। वैसे ही आप घर में रहते भी सोचे कि घर मेरा नहीं है, परिवार मेरा नहीं है, मुझे बस ड्यूटी है मेरी, इसलिए मुझे करना पड़ता है, उस भाव से करेंगे। नहीं ये कर्म कम तो हो सकते हैं ना, अगर हम मोह छोड़ते हैं तो हाँ, किसी मोह चीज से छोड़ हमारे के कर्म कम हो सकते हैं। बना